श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। प्रेम पित्रों, मेरे प्रभु राम हम सबके श्री राम के इस 44वें संस्करण में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। प्रिय मित्रों, आप सबको यह रामचरितमानस का सत्संग बहुत ही सुंदर लग रहा है तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा दें और इसको अपने सोशल मीडिया ग्रुप में अधिक से अधिक इसको शेयर कर दें। यही आप सबकी भगवान श्री रामचंद्र जी के श्री चरण कमलों में मंगलमय सेवा होगी। तो मेरे प्रभु राम हम सबके श्री राम के स्थित 44वें संस्करण में आप सभी का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। आज यह दास 42वें दोहे से लेके 43वें दोहे के बीच की सभी चौपाइयों का मूल पाठ करेगा। तो आइए प्रवेश करते हैं। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। अवलोकनि बोलन मिलनी प्रीति परस्पर हास। बायप भल चौ बंधु की जल माधुरी सुवास। सियापति राम मेरे प्रभु राम। आरत विनय दीनता मोरी। लघुता ललित सुबारी न तोरी। अद्भुत सलिल सुनत गुणकारी। आस पियास मनोमल हारी। राम श्रु प्रेम ही पोसत पानी। हरत सकल कली कलुष गलानी। भव श्रम शोषक तोषक तोषा। समन दुरित दुख दारिद दोषा। काम कोह मद मोहन सावन। विमल विवेक विराग बढ़ावन। सादर मज्जन पान किए ते। मिटहि पाप परिताप हिये ते। जिन यही बारी न मानस धोए। ते कायर कलिकाल बिगोए। त्रिसति निरखी रवि कर भव बारी। और फिर यही मृग जिम जीव दुखारी। मत अनिवार सुबार गुण गण गनि मन नवार। सुमिर भवानी शंकरहि कह कवि कथा सुहाय। सियापति राम मेरे प्रभु राम। अब रघुपति पद पकरहूँ धरि पाई प्रसाद। कहूँ जुगल मुनि वर्य कर मिलन सुभग संवाद। सियापति राम मेरे प्रभु राम। रामचंद्र भगवान की जय। प्रिय मित्रों, मेरे प्रभु श्री राम हम सबके श्री राम के इस 44वें संस्करण में आप सभी का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। अब यह दास 42वें दोहे से लेकर 43वें दोहे तक के मूल चौपाई का जो हिंदी में भावार्थ रामचरितमानस में दिया हुआ उसका पाठ करेगा। आप सबको यह रामचरितमानस का सत्संग बहुत ही सुंदर लग रहा है। आप इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा दें और इसको अधिक से अधिक अपने सोशल मीडिया के ग्रुप में शेयर कर दें। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। प्रवेश करते हैं। अवलोकनि बोलन मिलन प्रीति परस्पर हास। भायप भल चौ बंधु की जल माधुरी सुवास। सियापति राम मेरे प्रभु राम। चारों भाइयों का परस्पर देखना, बोलना, मिलना, एक दूसरे से प्रेम करना, हंसना और सुंदर भाईपना इस जल की मधुरता और सुगंध है।
आरत विनय दीनता मोरी, लघुता ललित सुबार न थोरी। अद्भुत सलिल सुनत गुणकारी, आस पियास मनोमलहारी। मेरा आर्तभाव, विनय और दीनता इस सुंदर और निर्मल जल का कम हल्कापन नहीं है, अर्थात अत्यंत हल्कापन है। यह जल बड़ा ही अनोखा है, जो सुनने से ही गुण करता है और आशा रूपी प्यास को और मन के मैल को दूर कर देता है। राम सुप्रेम ही पोषत पानी, हरत सकल कलि कलुष गलानी। भव श्रम शोषक तोषक तोषा, समन दुरित दुख दारिद दोषा। यह जल श्री रामचंद्र जी के सुंदर प्रेम को पुष्ट करता है, कलयुग के समस्त पापों और उनसे होने वाली ग्लानि को हर लेता है, संसार के जन्म मृत्यु रूप श्रम को सोख लेता है, संतोष को भी संतुष्ट करता है, पाप ताप दरिद्रता और दोष को नष्ट कर देता है। काम कोह मद मोह नसावन, विमल विवेक विराग बढ़ावन। सादर मज्जन पान किए ते, मिटहि पाप परिताप दिए थे। यह जल काम क्रोध मद और मोह का नाश करने वाले और निर्मल ज्ञान और वैराग को बढ़ाने वाला है। इसमें आदर पूर्वक स्नान करने से और इसे पीने से हृदय में रहने वाले सब पाप ताप मिट जाते हैं। जिन एक बार न मानस धोए, ते कायर कलिकाल बिगोए। त्रिशत निरखी रवि कर भव भारी, फिरहि मृग जिम जीव दुखारी। जिन्होंने इस राम सुयस रूपी जल में अपने हृदय को नहीं धोया, वे कायर कलिकाल के द्वारा ठगे गए। जैसे प्यासा हिरन सूर्य की किरणों के रेत पर पड़ने से उत्पन्न हुए जल के भ्रम को वास्तविक जल समझकर पीने को दौड़ता है और जल न पाकर दुखी होता है, वैसे ही वे कलयुग से ठगे हुए जीव भी विषयों के पीछे भटक कर दुखी होंगे। मत अनुहार सुबारि गुण गण गनि मन अनवाय, सुमर भवानी शंकरहि कह कवि कथा सुभाय। अपनी बुद्धि के अनुसार इस सुंदर जल के गुणों को विचार कर उसमें अपने मन को स्नान कराकर और श्री भवानी शंकर को स्मरण करके कवि तुलसीदास सुंदर कथा कहता है। अब रघुपति पद पकड़हूँ हिय धरि, पाई प्रसाद कहूँ जुगल मुनि बर कर, मिलन सुभग संवाद। अब मैं श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों को हृदय में धारण कर और उनका प्रसाद पाकर दोनों श्रेष्ठ मुनियों के मिलन का सुंदर संवाद वर्णन करता हूँ। बोलो श्री रामचंद्र भगवान जय जय श्री राधे श्याम। प्रिय मित्रों, मेरे प्रभु राम हम सबके श्री राम के इस 44वें संस्करण में आपका स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। अब यह व्यास 42वें दोहे से लेकर 43वें दोहे तक के जो मूल चौपाई का आपने पाठ श्रवण किया, उसका हिंदी में भावार्थ श्रवण किया। अब यथामति यथा शक्ति जो बन पड़ेगा आप सबके श्री चरणों में निवेदन है। मुझे उम्मीद है कि आप सबको यह पसंद आएगा। यदि पसंद आ रहा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। तो चलिए प्रवेश करते हैं। मित्रों, जैसा कि पूर्व में पिछले 3-4 दोहों से ये क्रम चला आ रहा है कि संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी इस रामचरितमानस के सुंदर प्रवाह को एक नदी का प्रवाह बता रहे हैं और सत्संग एक सुंदर नदी के समान होता भी है। स्थूल नदी में हम जब स्नान करते हैं तो हमारे इस शरीर का शोधन होता है, शरीर स्वच्छ होता है, शरीर की जो रोग दोष ताप है वे दूर होते हैं। पतित पावनी माँ गंगा में हम गोते लगाते हैं तो होता है। पर जब इस सत्संग रूपी प्रवाह में हम जब गोते लगाते हैं, जब स्नान करते हैं तो हमारा चित्त, हमारा मन, हमारी बुद्धि निर्मल होती है। और मन और चित्त को निर्मल बनाने का सत्संग के अलावा दूसरा कोई माध्यम है भी नहीं। गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में ही कहते हैं कि बिनु सत्संग विवेक न होय और राम कृपा बिनु सुलभ न सोय। कि बिना सत्संग के हम सबके मन मस्तिष्क में विवेक का जागरण नहीं हो सकता और जब तक भगवान श्री राम कृपा न करे तब तक यह सत्संग हम सबको नहीं मिल पाता है। तो गोस्वामी
तुलसीदास जी कहते हैं कि यह जो रामचरितमानस का सुंदर जल का प्रवाह है, सत्संग का प्रवाह है, ये बहुत ही सुंदर है। और इसमें जब हम गोते लगाते हैं तो किन किन चीज़ों का हमारे मन से दूर होता है, यहाँ पे गोस्वामी तुलसीदास जी उसको बहुत ही सुंदर सी बखान करते हैं। बोलते हैं चारों भाइयों का परस्पर मिलना, बोलना, एक दूसरे को प्रेम करना, हंदर सुंदर करना, ये जल की मधुरता और सुगंध है। मतलब जो चारों भाई हास विलास करते हैं, अपना खेलते कूदते बातचीत करते हैं, वे कहते हैं कि ये सुंदर मधुरता और यही इस जल कमल से निकलने वाली जो है सुगंध है। और मेरा आर्त भाव विनय दीनता इस सुंदर निर्मल जल का कम हल्कापन, अत्यंत हल्कापन है। यह जल बड़ा अनोखा है और शून्य गुण में आशा रूपी प्यास को तृप्त कर देता है, मन की मैल को दूर कर देता है। यह जो सुंदर जल है, सत्संग रूपी जल का प्रवाह है, ये मन के सभी मैलों को दूर करके आपके स्वभाव को सुंदर चित्त रूपी बना देता है। राम सुप्रेम पोषक पानी हरत करत कलिकल कलुष निसाय। यह जो श्री रामचंद्र जी का सुंदर प्रेम है, यह सब हम लोग के जीवन के कलिमल ग्रसित जो हम जीव हैं, इन कलिमल ग्रसित जीव के सभी मलों को दूर करके सुंदर निर्मल मन बना देता है। और क्या करता है? काम, क्रोध, मद, मोह, इन सब का नाश कर देता है। जो हमारे मन में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर और अहंकार रूपी बीज जो हम सबके मन मस्तिष्क से भरा हुआ, उन सबको दूर कर देता है। और उसके बाद दूर करके क्या करता है? दूर के कहता है विमल विवेक विराट बढ़ावा। वह हम सबका जो विमल विवेक है उसको बढ़ाता है। और जब हम लोग के विमल विवेक बढ़ जाता है तो हम संसार में वैराग्यवान बन के रहते हैं। संसार में आसक्ति अच्छी नहीं है। मित्रों, बार बार मेरे मन में एक प्रश्न आ रहा है कि विवेक और बुद्धि में क्या अंतर है। आजकल मित्रों संसार में जितनी भी समस्याएं हैं ना, वे सारी समस्याएं हमारे और आपकी दुर्बुद्धि के कारण है। या ये कह लें कि अपने को तथाकथित बुद्धिमान मान के अपने मन मस्तिष्क के मकड़ जाल में जकड़े हुए, हम तो स्वयं अपने मस्तिष्क के मकड़ जाल में जकड़े हुए हैं। और भ्रम क्या है कि हम बहुत ही बुद्धिमान हैं। और उसी बुद्धि के कारण जो है आज संसार में जितनी भी अव्यवस्था है, वह सारी अव्यवस्थाएं हमारे मकड़ जाल में फंसे हुए दुर्बुद्धि के कारण है। और जब हम विवेक को धारण करते हैं तो सन्मार्ग पे चलते हैं और फिर हमारे अपने जीवन से सारी समस्याओं का समाधान हो जाता है। और यदि हम सद्विवेक का आचरण करते हैं तो संसार की सभी समस्याओं का समाधान हो जाता है। बोले साहिब रामचंद्र भगवान की जय। तो यह मित्रों सद्विवेक का है, वैराग्य बढ़ता है। और जिन एक बार न मानस धोए ते कायर कलिकाल विगुरु। और मित्रों जो व्यक्ति इस कलिकाल में भी इस रामचरितमानस के सत्संग में खुद को नहीं धोता है, तो वह यह मान ले कि वह कलिकाल के द्वारा ठगा गया है। ऐसा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि कलिकाल ने उसको ठग लिया है। और उसी तरीके से ठग लेता है जैसे कि आज, और यहाँ पे गोस्वामी तुलसीदास जी बहुत ही अच्छी उपमा देते हैं, मृग मरीचिका का उदाहरण देते हैं। मित्रों, जिन व्यक्तियों ने रेगिस्तान में भ्रमण किया, रेगिस्तान में गए हैं, रेगिस्तान की एक विशेषता होती है, कुछ दूर पे आपको जल का आभास होता है कि वहां पे बहुत ही सुंदर जल है, पर वहां पे जल नहीं होता। यह अमृत प्रकाश के परावर्तन के कारण जो है यह एक प्रकार का भ्रम पैदा होता है। तो जैसे मृग रेगिस्तान में दूर पे जो है जल दिखने का हमको भ्रम होता है, वैसे ही इस संसार रूपी जो विषय से आसक्ति है, वहां पे हमको लगता है कि यहीं पे हमको सुख मिलेगा। और उस सुख के आस में हम जीवन को बर्बाद करते चले जाते हैं और ओरिजिनल जो मूल सुख, शांति और आनंद है उससे वंचित रह जाते हैं। मित्रों, सत्संग में भगवान श्री राम के नाम में कितना आनंद है, इसका तो जो पान किया वही व्यक्ति है। संसार के किसी भी विषय में उतना सुख नहीं है जितना सुख इस रामचरितमानस के सत्संग में है। भगवान श्री राम की अपने श्वासों में बसा लेने के। मित्रों, यह बात कहावत नहीं कह रही, यह इस मिट्टी का प्रत्यक्ष दर्शन है। यह मिट्टी के पास सांसारिक रूप से कुछ भी नहीं है।
सांसारिक रूप से पूरी तरीके से अकिंचन, इसीलिए मैं अपने नाम के साथ लिखता भी अकिंचन श्री मित्र श्री। पर अकिंचन इस मित्र श्री के पास भगवान राम की कृपा से एक ऐसा अहर्निश, हर पल हर सांसें हर धड़कन जो परमात्मा का आनंद मिल रहा है मित्रों, उसका वर्णन या दास शब्दों में नहीं कर सकता। अहर्निश, हर पल हर क्षण आनंद में एकदम भाव विभोर, परमात्मा की बड़ी कृपा है। उस माँ बाप की कृपा है जिन्होंने अपने पुण्य फलों से इस दास को जन्म दिया, अपने संस्कारों के आधार पर दिया। उस माँ बाप को भी, माता और पिता के भी इसी चरणों में मैं नमन और वंदन करता हूँ मित्रों, क्योंकि भारतीय सनातन संस्कृति का एक सिद्धांत है, पुत्र बढ़े पिता के करनी। पुत्र को आगे में यदि कल्याण होता है तो उसमें पिता के प्रारब्ध का, पिता के पुण्य का बहुत बड़ा योगदान होता है मित्रों। यदि भगवान रामचंद्र जी दशरथ के अयोध्या में जन्म लिए तो उसमें भगवान राम जी की तो विशेषता है, ये भगवान स्वयं राम, भगवान श्री राम स्वयं भगवान परमात्मा के अवतार हैं, पर उसमें दशरथ जी के का कम महत्व नहीं है, दशरथ जी के पुण्य और प्रारब्ध का ही बहुत बड़ा। तो मित्रों, यही आशा और यही मंगल कामना करते हुए कि आप भी कलयुग के इस जो भ्रम है इससे ग्रसित न हो, आपका विवेक निर्मल बने, निर्मल मन जन सोहि मोहि पावा, और आप पे भी भगवान राम कृपा करे और आपके जीवन में सुख शांति समृद्धि और आनंद की वर्षा हो, बनो प्रेम की वर्षा हो। यही इस दास की आप सबके श्री चरणों कमलों में प्रार्थना है। और यही प्रार्थना पूर्वक जो है गोस्वामी तुलसीदास जी ने भवानी शंकरों वंदे करते हुए, भवानी और शंकर के का स्मरण करते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी अब इस श्री राम कथा में प्रवेश कर रहे हैं। मित्रों, आगे यह कथा बहुत ही सुंदर होती चली जाएगी जैसे जैसे हम प्रसंगों में प्रवेश करेंगे, और मेरी तो इतनी ही विनती है कि आप इसको अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। और ऐसा क्रम रामचरितमानस में अभी भी कहीं भी यूट्यूब पे उपलब्ध नहीं जहाँ पे प्रतिदिन इतने विस्तार से आपको कथा श्रवण करने को मिले। एक साथ ढेर सारी कथाएं सुनने को मिल जाती, पर एक नियमित क्रम अभी तक यूट्यूब पे या किसी और सोशल मीडिया पर उपलब्ध नहीं है। यह पहली बार आपको उपलब्ध कराया है। तो मित्रों, आप लोग अपना प्रेम इस दास के साथ बनाए रखें, अधिक से अधिक लोगों तक इसके बारे में बताएं। और मेरा आप सबसे निवेदन है कि इसको या तो आप सोने के पहले, सबसे अच्छी बात है कि सोने के पहले इस सत्संग को सुने और सुन के सुने, और या फिर सुबह सुबह सुन के अपनी दैनिक दिनचर्या को आरम्भ। जो सुबह सुबह 7, सवा 7 बजे मैं इसको अपलोड कर देता हूँ, आप 15-20 मिनट इसको सुने और अपनी दिनचर्या को प्रारंभ करें। आपके जीवन में दिन भर मंगल ही मंगल होगा। तो इसको अपनी दैनिक दिनचर्या का एक हिस्सा बनाएं, जिससे कि आप सबके जीवन का कल्याण हो सके और इस मिट्टी का जो प्रयास और पुरुषार्थ है वह सफल हो सके। और यहाँ पे गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं अपने हृदय में भगवान श्री राम के चरण कमल के सुंदर सुगंधि को धारण करके, और आगे 2 मुनियों की, भरद्वाज और याज्ञवल्क्य मुनि की जो कथा है, उनके मिलन की जो पूरी है उसको हम आगे बढ़ाएंगे। तो मित्रों, इसी शुभकामनाओं के साथ, मंगल कामनाओं के साथ कि आपके हृदय में भी भगवान श्री राम का प्रेम बरसे। तो उठो धरा के वीर सपूतो, धरती स्वर्ग बनाना है। उठो धरा के वीर सपूतो, धरती स्वर्ग बनाना है। प्रिय मित्रों, आप सबको यह रामचरितमानस का सत्संग बहुत ही सुंदर लगा तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं और सोशल मीडिया में इसको शेयर कर दें। बोलो श्याम रामचंद्र भगवान की जय। शक्ति शंभु। जय श्री राम।